हेलो नमस्ते एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक द वीडियोस देन प्लीज़ गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रिसर्च methodology. I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. Way to JRF. Let's crack the exam. So आज के क्वेश्चन जो है वो बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश, कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन हिंदी में भी क्वेश्चन दीजिए। तो क्वेश्चन है रिसर्च इज, व्हाट इज रिसर्च? ऑप्शन है सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, working in a scientific way to search for truth of problem, and none of the above. मोस्टली जो रिसर्च के, टीचिंग एप्टीट्यूड के ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके जो ऑप्शन होते हैं मोस्टली ऑल द ऑप्शंस, कभी कभी सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट लगते हैं कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो उस टाइम में आपको सेलेक्ट करना होता है कि बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा। तो एग्ज़ाम में मोस्टली चार जो ऑप्शन देते हैं वो कभी कभी चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट एंड सुटेबल ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा रिसर्च इज वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ द प्रॉब्लम। मीन्स अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम है या कोई रिसर्च क्वेश्चन है उस पर काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स के किस किस पॉइंट पे काम करना है, देन उसके बारे में मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर डेटा कलेक्ट करना, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट। ऐसे एक सिस्टमेटिक वे होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं है कि जाके पहले रिजल्ट डेटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो नहीं। तो रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक वे, जो एक साइंटिफिक प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप काम करना इज रिसर्च। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड पीस ऑफ रिसर्च इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, मीन्स आपने जो रिसर्च किया है उसको अच्छा रिसर्च कब माना जाएगा? ऑप्शंस आर collective scholarship, a good library, a penetrating and analytical mind, a touch of genius. मीन्स जब एक अच्छा रिसर्च तभी माना जाएगा जब आपने उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो, उस पर अच्छे से काम किया हो, उसको अच्छे से एनालाइज किया हो, उसके प्रॉज, कॉज, रिजल्ट्स, कॉजेज़ क्या हैं, ये सब आपने अच्छे से पढ़ा हो, पेनेट्रेट किया हो, एनालाइज किया हो। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि आपने जो भी रिसर्च किया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसकी एनालिसिस करना, एंड मोर कॉजेज़ एंड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इसको जिस पे अच्छे से काम किया गया हो कॉग्निटिवली, मेंटली, तो उसको बोलेंगे गुड पीस ऑफ रिसर्च। एंड ये रिसर्च मेथडोलॉजी है, ये पार्ट 6 है। अभी तक 5 पार्ट आ चुके हैं, यह है पार्ट 6। अभी तक आपने सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इन विच रिसर्च डिज़ाइन हाइपोथेसिस इज़ नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड? किस रिसर्च डिज़ाइन में हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है? तो ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी। तो इसका जो आंसर है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ से आपके 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो ये चारों रिसर्च क्या हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव या इन डिटेल। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी रिसर्च है तो उसके बारे में मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी सिचुएशन क्या है, उसमें फेनोमेनास क्या है, उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना है। इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मोस्टली फोकस करते हैं कि ये रिसर्च या जो भी प्रॉब्लम है वो है क्या, मीन्स उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ना कि ये क्यों है, उसके कॉजेज़ पे नहीं जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में रिसर्च का देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ये कैसी है, क्या है। उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
Experimental research include a hypothesis, variable that can be manipulated by the researcher and the variable that can be measured, calculated and compared. Most importantly, experimental research is completed in a controlled environment. अभी देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेस्ट एग्जांपल है लाइक कोविड वैक्सीन का डेवलपमेंट. जो भी एक्सपेरिमेंट्स एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड या फिर लैब के अंदर होते हैं, एक कंट्रोल्ड लैब में, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. लाइक इसमें बोला है कि वेरिएबल्स, एनीथिंग वेरिएबल जो वेरी करे, जो चेंज हो अपने फॉर्म से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. लाइक जैसे इसमें एक्सपेरिमेंट में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसमें एक्सपेरिमेंटल में जैसे कोविड-19 की वैक्सीन अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि एक मेडिसिन लेके अगर उसको डेवलप करें तो उस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट होगा, फिर उसको मैनिपुलेट करके चेंज करके दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा. तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड प्लेस में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च. देन आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च. डायग्नोस्टिक रिसर्च इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है या तबीयत ख़राब है, उस डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने लिख दिया टेस्ट कि ये टेस्ट आपको कराना है. तो वो टेस्ट के थ्रू क्या पता करना चाहता है कि स्पेसिफिक कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस करना. डायग्नोस्टिक का मेन एम है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम का कॉज क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, तो प्रॉब्लम क्या है उसको डायग्नोस करना, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च. जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स अच्छे से और जल्दी समझ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स धीरे धीरे समझते हैं या अच्छे से नहीं समझ पाते हैं. तो टीचर वो डायग्नोस करे कि ये स्टूडेंट क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है क्या है, तो उस प्रॉब्लम को कॉज को आइडेंटिफाई करना इस डायग्नोस्टिक रिसर्च. किसी भी प्रॉब्लम के कॉज को आइडेंटिफाई करना इस डायग्नोस्टिक रिसर्च. देन आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. दिस इज द रिसर्च द प्राइमरली रिसर्च टू क्लैरिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. मीन्स एग्जैक्ट नेचर क्या है प्रॉब्लम का उसको डिफाइन करना इस एक्सप्लोरेटरी. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लोर करना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. हु फर्स्ट used survey method in science research, social science research. survey method is a type of research. तो सर्वे मेथड को सबसे पहले सोशल साइंस रिसर्च में किसने यूज किया? द ऑप्शंस आर चार्ल्स बूथ, विलियम जे गोड, सी.एम. मोजर एंड ज़होडो. तो ऑप्शन है चार्ल्स बूथ. चार्ल्स बूथ ने सबसे पहले सर्वे मेथड को सोशल साइंस रिसर्च में यूज किया था. और सर्वे मेथड को क्वांटिटेटिव रिसर्च भी बोलते हैं. क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव. तो सर्वे मेथड इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोरिकल रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द प्रोसेस ऑफ. हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से कैसे डिफरेंट है? तो अभी लास्ट में पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है और हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे वर्ड से ही क्लियर है कि हिस्ट्री, तो कुछ पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी या हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड जो रिसर्च होगी तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च. तो इसके ऑप्शंस हैं रेप्लिकेशन, द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑल द अबव. तो ये एक्सपेरिमेंटल से कैसे डिफरेंट है? तो एक्सपेरिमेंट्स में ये वाला ऑप्शन, द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करें तो इसका क्या इफेक्ट होगा. तो इसके दो कॉज होगा कि ये इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं. बट हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं. तो मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल इज formulation of hypothesis. The next question is hypothesis cannot be stated in. Hypothesis cannot be stated in. Options are declarative terms, null and question from terms, general terms and directional term.
तो हाइपोथेसिस को कभी जनरल टर्म में स्टेट नहीं करते हैं, उसमें हाइपोथेसिस ऑलवेज नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो उसको जनरल टर्म में स्टेट नहीं करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइपोथेसिस इज दैट सजेस्टेड नो रिलेशन अमंग द वेरिएबल सेलेक्टेड अंडर द स्टडी इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जिसमें वेरिएबल्स के अंदर में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, तो ऐसी हाइपोथेसिस को क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस, कंफर्ट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड कंट्रेरी हाइपोथेसिस। तो दो हाइपोथेसिस होती है, एक तो नल हाइपोथेसिस देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसका ऑप्शन है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए जब भी कोई रिसर्च प्रॉब्लम या कोई भी रिसर्च टॉपिक लेके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हमेशा ऑलवेज याद रखना कि सिर्फ नल हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है, क्योंकि अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है तो नल हाइपोथेसिस है कि नहीं है ये जानने के लिए नल हाइपोथेसिस करेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बचेगा, मीन्स वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है। तो हमेशा रिसर्च को थोड़ा इजी रखने के लिए कि कॉम्प्लिकेटेड कम हो, इसके लिए नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एरर इज कमिटेड व्हेन द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्ट। जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको रिजेक्ट कर दें तो ये किस टाइप की एरर है? इसको बोलते हैं टाइप 1, टाइप 2, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको रिजेक्ट कर दें तब होती है टाइप ए हाइपोथेसिस। तो आगे देखते हैं क्या है ये। टाइप 1 hypothesis is statically hypothesis testing is the error caused by rejecting a null hypothesis when it is true। देखो यहाँ पे भी दिया है कि नल हाइपोथेसिस, हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और अगर ये ट्रू है और इसको रिजेक्ट कर दिया तब होगा टाइप 1। एंड टाइप 2 कब होगा? जब हाइपोथेसिस, ये नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है और इसको एक्सेप्ट कर लिया, तब होता है टाइप 2 हाइपोथेसिस। अब दोनों में मोर सीरियस, मोर प्रॉब्लम किस में होगी? तो टाइप 1 एरर, अगर हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा सीरियस कंसीडर करते हैं देन टाइप 2 एरर। ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स टू बी टेस्टेड इज नोन एज। वेरिएबल्स के बीच में जो स्टेटमेंट है उसको टेस्ट करने को क्या कहते हैं? मीन्स वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी। द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोथेसिस। अभी बोला कि जो भी रिसर्च होता है उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए हमेशा हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो अगर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है ये टेस्ट करना है, रिलेशनशिप नहीं है वो टेस्ट करना है, तो ऑलवेज हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, हाइपोथेसिस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न विद फाइंडिंग आउट व्हाट इज और व्हाट वाज। अभी लास्ट में हमने एक्सप्लेन किया कि ऐसी रिसर्च जिसमें हम प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेनेशंस, इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करते हैं, बट उसका रीज़न क्या है, वाई, कॉज क्या है, उस पर नहीं जाते हैं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। ओके, देन थैंक यू। दिस इज़ माई फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वे टू JRF इज़ द यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।